नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 से 14 फरवरी का करंट अफेयर, जिसमें हम द हिंदू पेपर को डिस्कस करते हैं और पीआईबी जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश माध्यम में भी आता है, और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, ठीक है। चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व दलहन दिवस के बारे में। 10 फरवरी को मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इट इज पीआईबी में मेंशन था तो हमने बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट, समर्पण दिवस के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखो। 11 फरवरी को बिल्कुल ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर, और इनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, ठीक है। 25 सितंबर को मनाया जाता है ये। तो दोनों चीज़ें याद रखो कि भाई पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस है और जन्म तिथि पर कौन सा दिवस है। पंडित दीनदयाल साहब के बारे में बात करें तो ये भारतीय जनसंघ की यूपी शाखा के पहले महासचिव 1951 में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य नाटक लिखा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 38वीं राष्ट्रीय खेल देहरादून उत्तराखंड में, और 39वें जो होंगे 2000 कब होंगे 27 में, तो 39वें जो हैं वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा मेघालय, ठीक है। कितने क्या मेडल आए हैं, आज 14 फरवरी को बिल्कुल कंक्लूड हो जाएगा, समापन होगा, तो हम बात करेंगे कल 15 फरवरी को जो हमारा करंट अफेयर आएगा उसमें कितने क्या मेडल कौन से क्या राज्य को मिलते हैं। और आप जिस भी राज्य से आते हैं, जहां से भी हमें सुन रहे हैं, आप अपने जो राज्य की है, अपने गृह राज्य की जो टैली है, उसको अच्छे से देख लेना कि आपको कितना क्या गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 14वां एशियाई मत्स्य मंच नई दिल्ली में होगा बिल्कुल 12 से 14 फरवरी, और ये आईसीएआर और एएफएस जो फिशरी सोसाइटी है, इनके द्वारा बिल्कुल आयोजित किया जाएगा। और इस बार की थीम है इसकी एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, ठीक है। कितने क्या देश हैं, शायद ये चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। बस ये याद रख लो कि ये कहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो कि भारत जो है मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये याद रखो। और भारत अगले एआई जो शिखर सम्मेलन है अभी के लिए कहाँ पे चला हुआ है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, ठीक है। तो कमेंट करके आपको पता भी होना चाहिए वैसे, ठीक है, डेली की न्यूज़ है, अपडेट रहा करो। भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने की बात चली हुई है, करेगा, ठीक है। एफएओ ने सोमालिया में 7 वर्षीय जलवायु लचीलेपन के लिए $95 मिलियन की कृषि परियोजना उगबाद की शुरुआत की है, ठीक है। किसने की है, एफएओ ने की है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ से संबंधित है, कृषि परियोजना है, ये भी याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कार्लोस अल्कराज ने रोटरडम ओपन जीत लिया है। तो ये जो है ये किस खेल से संबंध रखते हैं, कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। नए बच्चे कई बार कहते हैं सर क्या बताएंगे, आप ही बता दिया करो करंट अफेयर में। तो भैया देखो, सिर्फ कोई भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो आपके भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, चाहे वो कैसे भी हो। आज मैं आपको बता दूंगा, कल अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको जो कल हमने पढ़ाया था, उसका भी बोलोगे कि आज भी बता दो, तो पेपर भी करके आ जाएंगे, ठीक है। चक्रवात 2025 के बारे में बात करें तो ये जो है भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है। 10 से 23 फरवरी 2025 तक रहेगा। और राजस्थान में कौन से क्या शहर में होने वाला है, ये कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है पेपर में, एक तो डेट पूछ लेते हैं, एक ये कौन से सेक्टर किस चीज़ से संबंधित है, सैन्य है या फिर नौसेना का है, ऐसा वाला, ठीक है। और फिर जिस जगह पे एक्सरसाइज होती है उस जगह का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, असम विश्व के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, असम, तो ये याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये याद रखो। 5 अन्य शहरों में अमिताभ बच्चन के एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार ये लॉन्च किए गए हैं। और जीई एरोस्पेस ने T-700 इंजन के लिए भारतीय वायुसेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और हरियाणा के एमएलएज के लिए आयोजित कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ओम बिरला होंगे। इतना किसी भी एग्जाम के लिए काम का नहीं है, हरियाणा वालों के लिए याद हो सकता है। और वो यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि ओम बिरला जो हैं कितनी बार लोकसभा मतलब स्पीकर बन चुके हैं, ओम बिरला जो है, और लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ये कौन से नंबर के स्पीकर हैं, ऐसी चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ें बस ध्यान रख लो। नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति जो है स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। और COP29 के बारे में बात करें तो जलवायु वित्त कॉप, ठीक है, बाकू अजरबैजान में। पेरिस समझौता 20 जनवरी 2025 को अमेरिका इससे बाहर निकल गया था, ठीक है। तो ये पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करना मेनली इसमें मेंशन किया गया, ठीक है।
उसके बाद में बात करेंगे यूएस एड के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता को अमेरिकी एजेंसी द्वारा वितरित किया जाता है। 1961 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अमेरिकी एजेंसी है बिल्कुल, और 90 दिन का इस पर फ्रीज लगा दिया गया है ट्रंप के आने के बाद से, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे हम कोयला के बारे में। कोयला के बारे में बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक इंडोनेशिया है, आयातक की बात करें जापान है, उत्पादक चीन है और उपभोक्ता भी चीन है, तो याद रखो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स, नाम याद रखो। विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब बात करेंगे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में। ये डाक विभाग के द्वारा लाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए है। इसमें प्रत्येक चिन्हित गांव में न्यूनतम 100 घरों में और प्रत्येक घर में कम से कम एक जीवन बीमा पॉलिसी का कवरेज सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और डाक जीवन बीमा को इंट्रोड्यूस किया गया था आई थिंक फरवरी 1884 में, ठीक है। और किसी व्यक्ति की प्रीमियम भुगतान क्षमता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 का आपको पता होना चाहिए, 355 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और 357, 365, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 56, 57, 58, 59 सारे ही देख लेना एक बार, इससे फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बर्ड फ्लू, ये भी चर्चा में है। संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। और H5N1 स्ट्रेन पहली बार दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में पाया गया था और ये आई थिंक 1996 1997 का टाइम था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ये बी लांसर सुपरसोनिक भारी बम वर्षक विमान है, ये यूएस का है, ये याद रखो। हमारा जो एरो इंडिया का जो इवेंट शो चला हुआ है उसमें इसने भी प्रदर्शन दिखाया अपना। नेक्स्ट देखो मलेरिया से मुक्त होने वाला 45वां देश बना जॉर्जिया, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो बीमारी है मलेरिया, ये उष्ण कटिबंधीय देशों में पाया जाती है और प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और ये संक्रमक नहीं है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ऐसे ही नहीं फैलेगी। जब आपको मच्छर काटेगा तो ये आपको काटेगी, तब आपको होगी, ठीक है गाइस। अब आपको कमेंट करके बताना है क्या भारत मलेरिया फ्री हो चुका है। अगर हाँ तो वो डेट बताओ कि कब हो गया था, अगर नहीं तो ये बताओ क्या भारत सरकार का कोई ऐसा टारगेट है कि हम कब तक मलेरिया फ्री हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताया करो ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में होता है और इनने बहुत सारे सराहनीय काम करे, जैसे आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1886 में डीएवी स्कूलों की स्थापना की थी और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया गया था। और आर्य समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह का ये विरोध करता है। और आर्य समाज का मोटो है कृष्णवंतो विश्वम आर्यम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको भारत का निर्माता भी कहा था। ये कौन थे, ये हमारे क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन या प्राइम मिनिस्टर, बताओ आप कमेंट करके बताओ, ठीक है गाइस। और ये लाहौर में पहला डीएवी स्कूल भी स्थापित किया गया था, पहला डीएवी लाहौर में पाकिस्तान में, और आज वहाँ की हालत क्या हो चुकी है, ठीक है, शर्मनाक है उनके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दिसंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग का 63वां स्तर। जनवरी में भारत की मुद्रास्फीति घटकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर 4.31% पर आ गई है, 4.31%, ठीक है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये भी चर्चा में है, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एआई शिखर सम्मेलन हुआ और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी पहुँचे थे, तब भी ये चर्चा में बने थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अडानी हरित अक्षय ऊर्जा संयंत्र खावड़ा गुजरात। ये चर्चा में इसलिए आया था कि ये जो अडानी को ये जो मिला है संयंत्र वहाँ बनाने का, ठीक है, तो वो जो एरिया है वो बॉर्डर का एरिया है। तो अपोजिशन पार्टियों ने कहा है कि भैया ऐसा करके आप हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, ठीक है। और ये P8 जो है ना युद्धक विमान, ये यूएस की बोइंग डिफेंस के द्वारा निर्मित है, ये भी चर्चा में रहता है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी किताब पढ़ाना उठाना पॉलिटी की, जिस भी किताब से रिवीजन या कुछ किया हो, ये हाई यील्डिंग टॉपिक होते हैं। और मैं आपको पॉलिटी का कमेंट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो एक बार आप देख लेना, ठीक है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा आज तक सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं।
तो देखो 25 जनवरी 1950 को गठित होता है ये। अनुच्छेद 324 से 29 भाग 15 बिल्कुल इसमें आता है। कार्यकाल की बात करें तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक बिल्कुल। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान इनको वेतन मिलता है। राज्य चुनाव आयोग जो है इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, याद रखना, ठीक है। और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष हैं रवि मित्तल, ये भी चर्चा में थे। कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड में देखने को मिलते हैं इस जनजाति के लोग, और ऊपर आपको असम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये लोग देखने को मिल जाएंगे। तुलसी गबार्ड के बारे में बात करें, ये अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बिल्कुल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम प्लेस इन न्यूज में आपको दिखाते हैं डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। इधर मैप में बात करेंगे तो रवांडा पड़ता है, फिर ब्रुंडी भी है, उगांडा भी है पड़ता है, ठीक है भैया। मैप देखते रहा करो डेली। अब वियतनाम की लोकेशन दिखाएं आपको, तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख पाएंगे। ऊपर तो प्यारा भारत है यहाँ तक। इसके बाद में म्यांमार है, उधर लाओस है, ये लाओस है इधर, ये थाईलैंड है इधर, ठीक है। ये कंबोडिया पड़ता है इधर, ठीक है। और ये है फिर वियतनाम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए वियतनाम जो है कौन से शहरों से इसका अपना बॉर्डर जो है साझा करता है, कौन से देशों से बाउंड्री टच करती है, कमेंट करके ये बात भी बता देना, ठीक है। अब अर्जेंटीना आपको मैप में दिखाते हैं, ये बिल्कुल अर्जेंटीना है, ठीक है। इधर चिली पड़ता है, उरुग्वे है, पैराग्वे है, बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना। सारी चीज़ों को मैप में डेली देखते रहोगे ना तो सारी चीज़ें छप जाएंगी अंदर, ठीक है गाइस। अब देखो, आपका अगर कोई भी सुझाव होता है तो कमेंट करके मुझे बताया करो, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। आपकी बात बिल्कुल हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। आपके सारे जो भी कुछ आप बताते हो सुझाव सजेशन, बिल्कुल हम उसको संज्ञान में लेके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो भी सुझाव सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।